हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि संविधान के भाग 1 में राज्य, संघ एवं संघ क्षेत्र का वर्णन है। भाग 2 यानी 6 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है। 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का वर्णन है। आइए इनका संक्षिप्त विवरण जानते हैं। जैसा कि एक उदाहरण लेकर हम लोग देखेंगे, जैसे भी किसी भी क्षेत्र का क्या एरिया होगा या संघ की श्रेणी में आएगा। और दूसरा है नागरिकता। कोई व्यक्ति भारत का है या विदेश का है या उसे नागरिकता प्राप्त करना है या नागरिकता प्राप्त किया है तो उसे किस आधार पर नागरिकता मिला, इसका वर्णन संविधान के भाग 2 में यानी 5 से 11 के अंतर्गत किया गया है। जब कोई व्यक्ति भारत में निवास कर रहा है तो उससे कुछ मूल अधिकार, जीने के लिए कुछ अधिकार चाहिए जिससे कि उसका ना शोषण ना हो सके, तो उसे मूल अधिकार कहा गया, जो कि 12 के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किया है। इसमें वे सभी अधिकार हैं जो व्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं। अब जब बात है कि नागरिक को अधिकार मिल गया तो एक संघ के लिए भी अधिकार होना चाहिए, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी कहा गया है। तो आज हम लोग इस डीपीएसपी का संक्षिप्त अनुच्छेद और संबंध जानेंगे। पहला 36 से प्रारंभ हुआ है, तो 36 में डीपीएसपी की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तनीय होगा, यानी इसे न्यायालय में लागू नहीं करवाया जा सकता। जिस तरीके से मूल अधिकार को हम न्यायालय में जाकर लागू करवा सकते हैं, उस तरह यह सरकार को संरक्षण देता है। अगर अनुच्छेद 38 की बात करें, लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि, यानी जैसे राशन होगा तो वह सरकार निर्धारित करेगी, यानी लोक कल्याणकारी कार्य सरकार करेगी। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान और उचित वेतन का विवरण होगा। अनुच्छेद 39 क निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता का वर्णन, जो सरकारी सहायता राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। अनुच्छेद 42 न्याय संगत कार्य मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता, जैसे गर्भवती महिलाओं को कठोर कार्य नहीं करवाया जाएगा। अनुच्छेद 43 में निकाह, यानी किसी व्यक्ति को इतना मजदूरी दिया जा सके कि वह अपने जीवन यापन कर सके। अनुच्छेद 43 का भी महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 43 में दिया गया है उद्योग में प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, यानी उद्योग का कोई भी काम होगा उसमें कामगार जो काम करने वाले होंगे उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, अर्थात सभी धर्म के लिए विवाह और उनका जो तलाक होता है उनके बारे में लिखा गया है। विवाह और तलाक किसी भी धर्म में किसी भी तरीके से हो, इनका उल्लेख समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णन है। अनुच्छेद 45 यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सरकार पोषण उपलब्ध कराएगी, यानी उनके लिए आवश्यक जो पोषक सामग्री हो, खाद्य सामग्री होगा जो उनके पोषक से जुड़ी होंगी उन्हें उपलब्ध कराएगी। तथा 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएगी।
अनुच्छेद 46 SC ST OBC के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 47 सरकार पोषाहार उपलब्ध कराना, नशीली दवाएं, शराब पर प्रतिबंध लगाना, ये सरकार का काम होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 47 में किया गया है। अनुच्छेद 48 में बात करें, पर्यावरण तथा वन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 39 सरकारी स्मारक, जैसे कोई स्मारक बना हुआ है या अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था तो उनका संरक्षण सरकार के पास चला गया है तो उनका रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 49 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इसी अनुच्छेद के तहत भारत UNO का सदस्य बना था। ये थे DPSP। तो DPSP और मूल अधिकार में अंतर भी थोड़ा देख लेते हैं। मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, DPSP मूल में परिवर्तनीय नहीं है। मूल अधिकार नागरिकों के लिए, जबकि DPSP राज्य सरकार चलाने के लिए महत्वपूर्ण होता है।